बजाज डोमिनार काफ़ी लंबे समय से इंडियन मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जो नंबर्स पल्सर ब्रांड बजाज के लिए जनरेट करता है, डोमिनार इस नंबर के आसपास भी देखने को नहीं मिलता है अगर इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में बात करें तो। हालांकि बजाज को कुछ कोलैबोरेटिव सक्सेस मिली है इस सेगमेंट में, चाहे वो KTM के साथ हो या ट्रायम्फ के साथ। अभी हाल ही में जो उन्होंने 2 बाइक्स लॉन्च करी थी, वहां पर फिर भी इस सेगमेंट में थोड़ा सक्सेस उन्हें देखने को मिला है, लेकिन अपने ब्रांड के साथ इस सेगमेंट में वो सक्सेस अभी बजाज फिलहाल टेस्ट नहीं कर पाया है। लेकिन अब बजाज जो है ब्रांड पल्सर को इस सेगमेंट में इस्तेमाल करने जा रहा है। नई पल्सर 400C का लॉन्च हो गया है। क्या बजाज इस बाइक में ऑफर कर रही है, किस तरह का परफॉर्मेंस है, जानेंगे इस वीडियो में। ऑफ कोर्स वीडियो के अंत पे बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे इस पल्सर NS 400Z के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और शुरुआत करते हैं इस बिगेस्ट पल्सर एवर के रिव्यू की। अब आप में से बहुत से लोग इसके डिज़ाइन फीचर्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके होंगे। लॉन्च के दौरान बहुत से वीडियोस बने थे, वो वीडियोस टाइम्स ड्राइव के हैंडल पर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में फटाफट जिन लोगों ने अभी तक जानकारी ये नहीं हासिल की है, जिनको नहीं पता है, इसके डिज़ाइन और कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड की बात करें तो यहाँ पे आपको वही NS वाला डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा। ये DILs कुछ इस तरह से दिए गए हैं एंड ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे एंड USD गोल्डन फोक्स आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे। ड्यूअल चैनल ABS है। फ्रंट में जो टायर है दैट इज 17 इंच 110 सेक्शन एंड रियर में जो टायर दिया गया है दैट इज 17 इंच 140 सेक्शन एंड रियर में भी आप डिस्प्ले देख सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह यहाँ पे इसमें दिया गया है एंड राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी भी इस पल्सर में बजाज ऑफर कर रही है। इसके अलावा जो है अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अराउंड 168 मिलीमीटर की है। सीट हाइट जो है दैट इज 805 मिलीमीटर। फिर फ्यूल टैंक के साइज़ की बात करें तो वो है अराउंड 12 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक इसमें दिया गया है। इसके अलावा डिज़ाइन वगैरह की बात करें, 4 कलर का ऑप्शन है। एक ग्रे है, एक वाइट है, एक रेड है और एक ब्लैक है। ग्राफिक्स में अलग अलग आपको हर कलर के हिसाब से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है इसमें आपको नियॉन वाइट ये सब ब्लैक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स एंड ओवरऑल बॉडी में जो कलर कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। इसके अलावा NS 400Z की बड़ी सी बैजिंग है, LED टेल लाइट्स विद LED टर्न इंडिकेटर्स एंड ऑल्सो फीचर्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे इसका ये मल्टी इन्फो डिस्प्ले इसमें दिया गया है, जहाँ पर आपको यहाँ पे टैकोमीटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, टाइम, ओडोमीटर एंड 4 मोड दिए गए हैं इसमें, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड। तो 4 मोड का ऑप्शन दिया गया है एंड ऑल्सो यहाँ पे एक अलग से स्क्रीन दिया गया है जिसमें आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। मैं वहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा तो वहाँ पे जाके आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन भी दिया गया है एंड यहाँ पे इसमें USB-A चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। हैंडल बार जो है ट्यूबुलर फ्रेम है एंड इसमें लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के एंड राइट साइड में हैजर्ड लाइट, इंजन किल स्विच, इग्निशन, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे इसके राइट साइड में हैंडल बार की तरफ देखने को मिल जाएगा। एंड रियर में जो सस्पेंशन दिया गया है इसे मोनोशॉक देखने को मिल रहा है जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल इसमें दिया गया है। फ्रेम वगैरह जो है वो डोमिनार का ही है, बट व्हील बेस के मामले में डोमिनार से अगर उसको कंपेयर करें तो वहाँ पे थोड़ा व्हील बेस कम देखने को मिलता है, बट अदरवाइज प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ सेम है। डिज़ाइन NS वाला ऑफ कोर्स यहाँ देखने को मिल रहा है एंड पल्सर की इसमें ब्रांडिंग है। अब इसके अलावा एग्जॉस्ट मोड साउंड कैसा करता है वो भी आपको मैं सुनाता हूँ। एंड इसके अलावा इंजन स्पेक्स की अगर बात करें तो इसमें जो इंजन दिया गया है 373cc का सेम डोमिनार वाला ही है एंड पावर जनरेट करता है वो है अराउंड 39 bhp एंड टॉर्क जनरेट करता है 35 न्यूटन मीटर्स का एंड 6 स्पीड का गियर बॉक्स इसमें दिया गया है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस इस बिगेस्ट पल्सर में देखने को मिल रहा है, किस तरह की राइड, हैंडलिंग, ब्रेकिंग, सस्पेंशन सेटअप कॉम्बिनेशन किस तरह का है, सभी के बारे में बात करते हैं आगे इस वीडियो में।
सबसे पहले जो टॉप एंड परफॉर्मेंस बजाज क्लेम कर रही थी कि डोमिनार से थोड़ा इसका बेटर है, डोमिनार में थोड़ा लो एंड और मिड आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन टॉप एंड इस पल्सर 400Z में आपको बेटर देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ राइट, वो टॉप एंड परफॉर्मेंस इसका वाकई में अच्छा है एंड शुरुआत से ही बाइक जो है पंची फील होती है। वो शुरुआत का परफॉर्मेंस वो थ्रिल ज़रूर ऐड आपकी राइड में करने वाला है, जो मुझे इस बाइक को चलाने के बाद महसूस हुआ। एंड इस बाइक का जो परफॉर्मेंस है या कहें कि जो पावर बैंड है वो KTM और ट्रायम्फ जैसी बाइक्स हैं उनके बीच में एकदम फिट बैठता है, क्योंकि KTM जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ट्रायम्फ थोड़ी बहुत अग्रेसिव है बट नॉट एज अग्रेसिव एज KTMs। एंड ये जो बजाज की 400Z है और इसका 400cc का जो इंजन है, ये इन दोनों ब्रांड की बाइक्स के बीच में बैठता है। तो परफॉर्मेंस इन दोनों के बीच का आप कह सकते हैं इस बजाज की पल्सर 400Z में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इंजन जो है रिफाइंड फील होता है। जब आपको वो पंच चाहिए, वो आपको एक्साइटमेंट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो वहां पर ये इंजन वो डिलीवर करता हुआ दिखाई देता है। इसको मैंने ट्रैक और रियल वर्ल्ड कंडीशंस दोनों में एक्सपीरियंस किया है। 4 इसमें राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड। 2 मोड्स में मैंने ज़्यादातर इसको चलाया, रोड और स्पोर्ट में। बहुत ही थोड़ा बहुत ऑफ रोड में चलाया। हालांकि बजाज का कहना है कि इसका जो ऑफ रोड मोड है वो प्रॉपर एडवेंचर बाइक वाला ऑफ रोड मोड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट यूजुअली जैसे कि जिन बाइक्स में ऑफ रोड मोड आता है वहाँ पे आपको रियर ABS ऑफ करने का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पल्सर में वैसा कुछ नहीं है। वहाँ पर ब्रेकिंग फिर भी इन्वॉल्व रहेगी, तो वो प्रॉपर ऑफ रोड मोड नहीं है, बट थोड़ा बहुत ऑफ रोड वाला फील देने के लिए बजाज ने ये मोड इसमें दिया है। लेकिन रोड और स्पोर्ट में जो मैंने इसको टेस्ट किया तो परफॉर्मेंस दोनों ही मोड में जब मैं स्विच कर रहा था दोनों में अंतर फील हो रहा था। रोड में थोड़ा आपको सिटी के हिसाब से परफॉर्मेंस रहेगा, थोड़ा ही वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन उतना अग्रेसिव नहीं है जो आपको स्पोर्ट में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आपको स्पोर्ट मोड में इस पल्सर 400Z में देखने को जरूर मिलने वाला है। हैंडलिंग की बात करूँ, राइडर पोजीशन की बात करूँ, तो वहाँ पर ही मामला मुझे सॉलिड फील होता है। कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग नहीं हुई। काफ़ी इजी टू मैन्यूवर है, बाइक जो है लाइट वेट चलाने के बाद महसूस होती है। तो वहाँ पर मैन्यूवरिंग को लेकर भी एंड राइडर पोजीशन को लेकर भी कोई दिक्कत मुझे इस पल्सर में देखने को नहीं मिली है। जिस एरिया में मुझे ये बाइक डिसअपॉइंटिंग लगी है, मुझे लगता है जहाँ पर इस बाइक में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बिल्कुल है, वो है इसका ब्रेकिंग डिपार्टमेंट। अब इसमें हालांकि ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूअल चैनल ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन जो राइडर को ब्रेकिंग से कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो बाइट चाहिए होती है, तो मुझे लगता है स्पेशली हाई स्पीड्स में जो अच्छी बाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर मुझे लगता है वो वाला एरिया, वो वाला एस्पेक्ट इसकी ब्रेकिंग में अभी फ़िलहाल मिसिंग है। हालांकि बजाज ने एक्सेप्ट किया है कि इसके ब्रेकिंग की जो पैड्स हैं वो थोड़ा सा कॉस्ट फ्रेंडली रखे हैं ताकि बाइक का बजट थोड़ा ज़्यादा ना जाए, लेकिन बजाज को ये सजेशन भी दिया गया कि अगर इसमें बेटर पैड्स लगाना चाहे कस्टमर तो उसके लिए ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है जिस तरह की ब्रेक्स अभी इसमें प्रोवाइड करी गई हैं वहाँ पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ज़रूर है। इसके अलावा सीट का जो कुशनिंग है वो भी अच्छा है। तो कंफर्टेबल राइड की अगर बात करें तो वहाँ पर कोई शिकायत मुझे इस बजाज पल्सर 400Z में देखने को नहीं मिली है। तो वो एरिया भी मुझे यहाँ पर सॉर्टेड इसका महसूस होता है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस बिगेस्ट पल्सर के बारे में। तो पहले बात करते हैं नॉट सुधांसू एलिमेंट्स की, इसमें से पहला है, हालांकि इंजन काफ़ी रिफाइंड है, लेकिन कुछ हद तक आपको एक सर्टेन RPM के पार जब आप जाएंगे 5000 के आसपास, तो वहाँ पर सीट में आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फील होंगी, बट उसके अलावा वाइब्रेशंस हैंडल बार, फुट बैक में ना के बराबर महसूस होती हैं एंड दोज आर नेग्लिजिबल। अब दूसरा नॉट सुधांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी ब्रेक्स को लेकर। अब कुछ हद तक बजाज ने भी खुद ही एक्सेप्ट किया है कि ब्रेक्स थोड़ी या कहीं हाई लेवल की नहीं दी गई है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग वाला मामला था, तो वहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कम रखने के लिए कुछ इस तरह की ब्रेक्स में दिए गए हैं, पैड्स उस तरह के इसमें दिए गए हैं। तो जो मिसिंग चीज़ है वो है ब्रेक्स को लेकर कॉन्फिडेंस। इस कैपेसिटी की बाइक से अगर आपको अच्छी बाइट नहीं मिलती है, अच्छा ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, तो मामला थोड़ा सा अपसेटिंग हो जाता है एंड वो चीज़ मुझे इस पल्सर में मिसिंग देखने को मिली है। देन तीसरा और फाइनल नॉट सुधांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है, हालांकि बाइक का जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है दैट इज़ ग्रेट, बट एक आध जगह पे जैसे कि यहाँ पे ये रियर एंड है इसका, यहाँ पे आप देखेंगे जो वायर जा रही है टेल लाइट वगैरह की, इंडिकेटर्स की जो लाइट की वायर जा रही है, यहाँ पे देखेंगे आप टाइल्स लगा रही हैं कुछ एक्सपोज इस तरह से। अब मे बी ये प्री प्रोडक्शन वर्जन है, दैट्स वाई इस तरह से है, मे बी जो फाइनल प्रोडक्शन वर्जन होगा वहाँ पे ये चीज़ शायद ना देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल ये देखने को मिल रही है एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ द थर्ड नॉट सुधांसू एलिमेंट। अब 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस पल्सर NS 400Z के बारे में। तो पहला है इसका डिज़ाइन। यस, NS वाला ही डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल बाइक जो है देखने में स्पोर्टी लगती है, फ्रंट से अग्रेसिव लगती है, तो मामला वहाँ डिज़ाइन में मुझे सॉर्टेड इस पल्सर में देखने को मिल रहा है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसके इंजन की रिफाइनमेंट। स्मूथ है,
बट येट वो स्पोर्टी कैरेक्टर, वो अग्रेसिव कैरेक्टर जो टॉप एंड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पल्सर से, तो वहाँ पल्सर ये आपको निराश नहीं करेगी। दैन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इस बाइक के बारे में, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ओवरऑल जो लेआउट वगैरह दिया गया है। तो वहाँ पर जो डिवीजन दिया गया है 2 स्क्रीन का, वो भी काफ़ी सॉलिड फील होता है। एंड डे के हिसाब से जिस तरह की धूप अभी फ़िलहाल यहाँ मुझे देखने को मिल रही है, एंड उसके हिसाब से भी जो इसका ब्राइटनेस है, जो इसके फॉन्ट्स वगैरह हैं, वो ईजिली विजिबल हैं। तो वो भी मामला मुझे काफ़ी सॉलिड इसकी स्क्रीन में देखने को मिला है। अब अंत में अगर बात करें जो कुछ यूएसपीज हैं इस पल्सर 400Z की, सबसे पहला है परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। उसके बाद जो है इसका यूएसपी है, जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा यूएसपी है, वो है इसका प्राइस 1,85,000 एक्स शोरूम फॉर अ 400cc। यस, दैट्स द प्राइस ऑफ दिस 400Z। और ये प्राइस जो है मुझे लगता है बहुत कस्टमर्स को इसकी तरफ खींच कर लेके आएगा। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है इसके फेवर में काम करती हुई दिखाई देती हैं। एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने बताया काफ़ी अच्छा है। इंजन जो है रिफाइंड फील होता है। फीचर्स के हिसाब से भी कोई कमी बजाज ने इस बाइक में नहीं छोड़ी है। ओवरऑल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पर भी मुझे कोई शिकायत महसूस नहीं हुई। काफ़ी तेज़ धूप में मैं इस बाइक को चला रहा था और वहाँ पर भी इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है क्लियरली विजिबल था, तो वो भी अच्छा मुझे एस्पेक्ट इस बाइक में देखने को मिला है। थोड़ा बहुत वाइब्रेशन मुझे इसके सीट में, राइडर सीट में महसूस हुआ, एंड थोड़ा बहुत ही माइन्यूट एक आध एरियाज़ में मुझे थोड़ा बहुत फिट एंड फिनिश का दिक्कत मुझे लगा। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मुझे लगता है इंप्रूवमेंट की जा सकती है, कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर इंप्रूवमेंट हो जाती है तो मुझे लगता है बजाज की ये पल्सर 400Z, द बिगेस्ट पल्सर एवर जो बजाज इसे कह रही है, ये एक और बेहतर पैकेज जरूर बन सकती है। तो मुझे लगता है अगर आप इस सेगमेंट में कोई कॉस्ट फ्रेंडली या कहें कि बजट फ्रेंडली बाइक तलाश कर रहे थे, तो उन मायनों के हिसाब से बजाज की ये पल्सर 400Z एक अच्छी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक आपके लिए जरूर बन सकती है।